अस्सलाम वालेकुम। तो हम एक इंटर्नशिप कर रहे हैं WWF पाकिस्तान के साथ। उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो खाद वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं आर्टिफिशियल, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सही है। तो हमने अभी इंटरव्यू भी लिया, सही है, चाचा के साथ। तो उसमें हमें पता चला कि AQ में जो नेचुरल खाद होते हैं गोबर वगैरह से जो बनते हैं उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन जो दूसरे फर्टिलाइज़र है जो ख़रीद के लाते हैं उसका कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर दूसरी जगहों पे और पूरी दुनिया में देखें तो वो खाद ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। तो हम कोशिश करें, और हमारे घरों में जो हम खाना खाते हैं वो खाना बहुत ज़्यादा बच जाता है। किसी किसी घर में अगर पूरे महीने का अंदाज़ा लगाए तो कुछ ना कुछ तो बच जाता है। सही है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस खाने को इस्तेमाल करके खाद में कैसे तब्दील कर सकें। और उस खाद का जो फ़ायदा होगा ना, कि जो हम ख़रीद के लाते हैं जो खाद, उसको जब आप पौधों में लगाते हैं और उसके साथ पानी देते हैं तो उससे गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप माहौलियाती तब्दीली देख रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा कुदरती आफात आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, वो सारे इन गैसेस की वजह से होता है। वो आसमान में जाके जमा हो जाते हैं, फिर उनमें जो बारिश होती है वो तेज़ाबियत वाली, हाँ, बहुत सारे जरासीम, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और बहुत ज़्यादा आफात आ जाते हैं। सही है। उससे पूरे क्लाइमेट चेंज हो गए अभी। तो हम ये कोशिश करें कि उन खानों से जो खाने आपके पास बच जाते हैं उसको हम फर्टिलाइज़र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका ये है कि आपने टब, या आप कह सकते हैं आप उसमें एक मटका लेंगे, सही है, कोई चीज़ लेंगे, सही है, डस्टबिन आप लेंगे, और डस्टबिन के नीचे ना आप 3-4 सुराख करेंगे। 3-4 सुराख करने से वहाँ पे क्या होगा कि जो बाहर से हवा है ना वो अंदर जाएगी और बाहर आएगी। सही है। और उसके बाद आप लोग जो घर में जो भी खाना बच जाते हैं ना, आप पहले दिन का उसमें डाल दिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया। सही है। उसके बाद दूसरे दिन आपने जो घर में फ्रूट खाते हैं वगैरह जो भी खाते हैं उनके छिलके ऊपर डाल दिए उसके। सही है। और आपने थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर दिया। अभी मौसम है कि पत्ते वगैरह गिर रहे हैं, सही है, और पत्तों को आपने उसमें डाल दिया, क्योंकि पत्तों को डालने से क्या होता है कि वहाँ पर नाइट्रोजन होती है। सही है। और उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी और उसको आपने 15-20 दिन के लिए बंद कर दिया। 15-20 दिन के लिए बंद करने के बाद ना आप जो खाद खरीद के ला रहे हैं बाहर से गोबर की तरह, बिल्कुल उसी तरह का खाद बन जाएगा। और आप जिस तरह से पैसे दे के ख़रीद रहे हैं ना, वो लोग भी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में ना, अभी कराची में एक ही जगह पे काम हो रहा है, ये गुलशन साइड पे काम हो रहे हैं, 2 हमारी तरह के ही 2 लड़के काम कर रहे हैं। सही है। तो वो लोग बना के इसको बेच रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड भी है, क्योंकि इससे जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो 40% बढ़ जाती है, और गैसेस वगैरह बहुत 0% इमिट होता है। तो आपकी मौसमियाती तब्दीली के लिए भी ये बहुत ही मुफीद होगा, और आप इसको अमेज़ोन्स वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी ना आप उसको बेच सकते हैं। तो इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक डस्टबिन लिया, 3-4 सुराख किए, जो खाना बच जाता है, केले वगैरह के छिलके, कुछ पत्ते आपने ऐड कर दिया, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सही है। बाकी हम इंशाल्लाह अगर हमारे प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं तो हम आपको मज़ीद डिटेल्स देंगे इस पर।